यहाँ हम सब लोग आज अधिवक्ता सवाल पूछेंगे जफर याब जिलानी साहब को याद करने के लिए आए हुए हैं। जफर याब जिलानी साहब नेक इंसान थे, जहाँ वो समाज के लिए लगातार उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अधिवक्ता तो थे ही, लेकिन सच्चे दिल से लोगों की वो मदद करते थे। मैं इस मौके पर उनके सहयोगी साथी और जानने वालों से मिलने का मौका मिला है। हम सब यहाँ मिलकर के उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी बातें, उनके साथ जो समय हम लोगों ने गुजारा, उनकी अच्छाई, उनके काम करने का तरीका, उन्होंने किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया, हमारे देश की सेकुलर फैब्रिक को कितना मजबूत किया उन्होंने। गंगा जमनी तहजीब को लेकर के उन्होंने हमेशा भाईचारे के लिए काम किया। ऐसे इंसान को हम लोग याद कर रहे हैं। आज श्रद्धांजलि उनको यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलें और इस समाज को, देश को और आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, इमरजेंसी के सवाल पर बहुत से लोगों के साथ परेशानियां पैदा की गई थी इमरजेंसी के दिन, और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। तो आज में तो पहले से ज़्यादा इमरजेंसी के हालात खराब हैं। जो हमसे पूर्वज थे, हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने वो इमरजेंसी देखी, लेकिन हम तो आज की इमरजेंसी आंखों से देख रहे हैं। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान, जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। और जब हम और आप लोग इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है उन्नाव का एक नौजवान पत्रकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और उसने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर मेरी मदद नहीं होगी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें। और वो आज दिखाई दे रहा है हमको। कल रात उसको गोली मार दी। किसी पत्रकार को गोली मार देंगे आप ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से खराब माहौल नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये फोटो ऑप था। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो ऑप कौन कर रहा था? और हम और आप लोग तो कभी मेकअप करके फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीजेपी का कोई नेता है बिना मेकअप के फोटो ही नहीं खिंचवाता। और हम आप लोग कभी कपड़े नहीं तय करते हैं कौन से कपड़े पहन के जाना है। वो तो बाकायदा तय करते हैं कि आज ये प्रेस है तो ये कपड़े होने चाहिए और ये रंग होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ तक बैठक का सवाल है, पटना का यही संदेश था कि सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और हमने अपनी राय कई बार दी, और वो राय यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है, सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, संविधान हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत,
आपस में लड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर करके, समाज में खाई पैदा कर करके वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है और जिस तरीके से गठबंधन या दल एक हो रहे हैं, वो दल तो हो ही रहे हैं, एक दिल भी एक हो रहा है। और वो जो दल थे, केवल दल नहीं थे, पूरा देश वहाँ इकट्ठा था। जम्मू कश्मीर से लेकर के कोने कोने से पार्टियों के लीडर्स आए थे, तो दल तो था ही इकट्ठा, लेकिन वहाँ देश इकट्ठा हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सफाया होगा। और सफाई की वजह से आपने देखा नहीं कितना डरे हुए लोग हैं। उनकी भाषा देखिए आप, उनके नेताओं की भाषा देखिए आप, क्या भाषा बोल रहे हैं वो लोग। मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है कि मुझे याद है इसी हॉल में हम आए थे। इस हॉल के बाद एक और कार्यक्रम हुआ था। सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो जिलानी साहब ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े। अरे कौन अलग घूम रहा है? कोई अलग नहीं घूम रहा है। इस बार मैंने कहा जनता एक है, और आपको बताया नहीं मैंने, एनडीए को पीडीए हराएगा। और पीडीए को आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। भाई वो इतना ही पढ़े हैं, ए फॉर एप्पल, उनसे कहोगे कुछ और बता देंगे, ए फॉर ये है। बी फॉर बैट, वो कुछ और बता देंगे, बी फॉर ये है। अरे उनकी कोई पढ़ाई है? देखिए, वो बीजेपी जानती है कि पिछड़ों को कैसे लड़ाना है। जब कभी हम लोग कुछ बात कहेंगे तो एक पिछड़ा नेता कर देंगे आगे। ये बात आप नहीं समझते क्या? हम समझते हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ मत बोलो। देखिए, भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, और हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके, समाजवादी और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका सफाया करेंगे।